युद्ध का चेहरा बदल चुका है। कभी तलवारों की खनक और तोपों की गड़गड़ाहट ही जंग की पहचान होती थी, लेकिन अब युद्ध खामोशी में भी गूंजता है, बिना बंदूक की आवाज के, बिना धुएं के। अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं होते, अब युद्ध हमारे घरों में होते हैं, हमारे डेटा में होते हैं, हमारे दिमाग में होते हैं। एक क्लिक और पूरा शहर अंधेरे में डूब सकता है। एक वायरस और सेना का कम्युनिकेशन ठप। एक गलत कोड और मिसाइल अपनी मंजिल बदल सकती है। और दूसरी तरफ समुद्र की गहराइयों में, लहरों के नीचे, वो खतरा भी है जो पानी से निकलकर जमीन पर हमला कर सकता है। ऐसा हमला जिसे रोकने के लिए सिर्फ एक बल नहीं, बल्कि तीनों सेनाओं का एक साथ चलना जरूरी है: जमीन, हवा और पानी। आज दुनिया के हर देश को ये सच्चाई माननी पड़ रही है कि अगला बड़ा युद्ध शायद गोलियों से नहीं, बल्कि कोड की लाइनों में लड़ा जाएगा, या फिर समुद्र के उन मोर्चों पर जहां दुश्मन दिखता भी है और नहीं भी। भारत ने अब इस नए युग के युद्ध के लिए अपनी तैयारी का ऐलान कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ने जारी किए हैं जॉइंट डॉक्ट्रिन्स फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस एंड एम्फीबियस ऑपरेशंस। ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं, ये 21वीं सदी के युद्ध का प्लेबुक है। एक ऐसा रोड मैप जो बताएगा कि भारत कैसे अपने साइबर स्पेस को अभेद्य किले में बदलेगा और कैसे समुद्र के पार से दुश्मन तक पहुंचने की ताकत हासिल करेगा। यह है भारत की नई युद्ध रणनीति की शुरुआत। तो पहला सवाल ये है कि भारत को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दुनिया का सुरक्षा परिदृश्य बदल चुका है। साइबर खतरे अब सिर्फ चोरी या जासूसी तक सीमित नहीं है, ये देश की सेना को अंधा कर सकते हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंदी अपने साइबर और नेवल क्षमता में भारी निवेश कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर अब सामरिक खेल के मुख्य मैदान बन चुके हैं। भारत को अब ऐसी नीति चाहिए जो तीनों सेनाओं को एकजुट करे, तकनीक को हथियार बनाए और शांति व युद्ध दोनों स्थितियों में काम करे। जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस, डिजिटल युद्ध का रोड मैप, ये यूनिफाइड अप्रोच लेकर चलती है। तीनों सेनाओं के साइबर संसाधनों को एक मंच पर लाना इसका उद्देश्य है, ताकि दुश्मन के हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। इसमें ऑफेंसिव प्लस डिफेंसिव इंटीग्रेशन किया गया है। ऑफेंसिव मतलब दुश्मन के नेटवर्क को पंगु बनाना, उसकी कम्युनिकेशन लाइन को तोड़ना। वहीं डिफेंसिव मतलब अपने डेटा, कमांड सिस्टम और ऑपरेशंस को हैकिंग से बचाना। इसकी अगली प्रमुख बात है, हर साइबर प्लानिंग पहले से दुश्मन की रणनीति का अध्ययन करके होगी। उसके अलावा इसमें मान लो सिस्टम हैक हो जाए तो तुरंत बैकअप और रिस्टोर करने की क्षमता होगी। इसके अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी को भी जो सूचना मिले वह तुरंत बाकी दो के पास पहुंचे। इसके अलावा इसमें अलग अलग सर्विस के बजाय एक साझा साइबर यूनिट होगी। इसका उदाहरण है कि 2010 में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर स्टुक्सनेट वायरस का हमला हुआ था। यह दिखाता है कि एक साइबर हथियार कितना खतरनाक हो सकता है। भारत का यह सिद्धांत ऐसे ही हमलों को रोकने और ज़रूरत पड़ने पर उनका जवाब देने के लिए है। जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर एम्बीफियस ऑपरेशंस क्या है? ये दूसरा सिद्धांत है। ऐसे सैन्य अभियान जो पानी और जमीन दोनों पर होते हैं, जैसे समुद्री रास्ते से सैनिक भेजना, बीच में हमला करना या आपदा में राहत पहुंचाना। इसके फ्रेमवर्क हैं: मैरीटाइम, एयर, लैंड फोर्सेस को एक साथ लाना, हर बल को दूसरे की भाषा और तकनीक समझना, और तीसरा है खतरे पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, यानी कि रैपिड रिस्पॉन्स। 2008 से 2025 के बीच जियो स्ट्रेटेजिक बदलाव हुए हैं। चीन का विस्तारवाद हो या हिंद महासागर में बढ़ते खतरे हों। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी जैसे एम्बीफियस शिप्स, टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन सर्विलांस। इसका रोल क्या होगा? पहला तो ये बाढ़, सुनामी, तूफान में राहत कार्य के लिए में मदद करेगा। उसके अलावा समुद्र पार से निकासी ऑपरेशन में भी ये मदद करेगा। जैसे 2004 की सुनामी में भारतीय नेवी और एयरफोर्स ने जिस तरह इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव में राहत पहुंचाई, वो इसी क्षमता का हिस्सा है। सीडीएस ने इससे आगे भी कई सिद्धांतों की तैयारी शुरू की है, जैसे मिलिट्री स्पेस ऑपरेशंस, यानी कि अंतरिक्ष में निगरानी और रक्षा। उसके अलावा स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस, तेज और गुप्त हमले। इसके अलावा एयरबॉर्न,
हेलीबॉर्न ऑपरेशंस यानी हवा से तेजी से सैनिकों की तैनाती, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स यानी हर बल के लिए साझा सप्लाई चेन, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस यानी कि जमीन, समुद्र, हवा, साइबर और अंतरिक्ष सभी में एक साथ युद्ध। जॉइंटनेस के लिए कदम कई उठाए गए हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स 2020 से सक्रिय है। 3 जॉइंट लॉजिस्टिक नोट्स बनाए गए हैं मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में। इसके अलावा इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन रूल्स 2025 को लाया गया है। इन सिद्धांतों का असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, ये भारत को एक 21वीं सदी का स्मार्ट डिफेंस पावर बनाते हैं। अब भारत के पास साइबर हमले को रोकने और करने की क्षमता होगी, समुद्र पार से ऑपरेशन चलाने की क्षमता होगी, इसके अलावा तीनों सेनाओं को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता होगी। दुनिया देख रही है, भारत तैयार है, चाहे जंग कोड की लाइनों में लड़ी जाए या समुद्री लहरों पर। आप कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच जो कोऑर्डिनेशन था वो कैसा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।